नमस्कार दोस्तों, नेशनल अफेयर में आपका स्वागत है। मैं हूं कुमार और देखिए, पाकिस्तान जो इस वक्त फ्लड से जूझ रहा है, इकोनॉमिक क्राइसिस से लड़ रहा है और पावर क्राइसिस को भी झेल रहा है, उसको एक और बड़ा झटका लगा है। देखिए, पाकिस्तान का एक मेगा हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट है जिसका नाम है नीलम झेलम हाइड्रो प्रोजेक्ट और इसका कंस्ट्रक्शन किया है चाइनीज कंपनीज ने। रिसेंटली 969 मेगावाट के इस हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट को कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम की वजह से बंद करना पड़ा था और अब ऐसी न्यूज है कि चाइनीज फर्म अबेंडेंस नीलम झेलम हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट इन पाकिस्तान, इसका मतलब चाइनीज फर्म ने इस प्रोजेक्ट को छोड़ दिया है। तो देखिए, क्यों चाइनीज फर्म ने पाकिस्तान के इस मेगा हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट को छोड़ दिया है, क्या है इसके पीछे कारण और इससे पाकिस्तान को कितना नुकसान होने वाला है, इस वीडियो में इसी बारे में बात करेंगे। सबसे पहले जान लीजिए थोड़ा इस पावर प्रोजेक्ट के बारे में। ये जो नीलम झेलम हाइड्रो पावर प्लांट है, ये एक रन ऑफ द रिवर हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर स्कीम है जो सिचुएटेड है पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर में। इस पावर प्रोजेक्ट के अंडर नीलम रिवर से वाटर डाइवर्ट किया जाता है झेलम रिवर की तरफ, जहां पर ये हाइड्रो पावर प्लांट सिचुएटेड है। ये पावर प्लांट पीओके का जो मुजफ्फराबाद है उससे सिर्फ 42 किलोमीटर दूर है और इसकी इंस्टॉल्ड कैपेसिटी है 969 मेगावाट। इसका कॉन्ट्रैक्ट मिला था एक चाइनीज कंसोर्टियम को और इसका कंस्ट्रक्शन स्टार्ट हुआ 2008 में और इस हाइड्रो पावर प्लांट का ऑपरेशन स्टार्ट हुआ था 2018 में, व्हेन इट अटेन्ड इट्स मैक्सिमम जनरेशन कैपेसिटी ऑफ 969 मेगावाट। देखिए, इंडिया की जो किशन गंगा रिवर है, इसे ही पाकिस्तान में नीलम रिवर कहा जाता है। इंडिया के जम्मू एंड कश्मीर रीजन से निकलती है और पाकिस्तान के नीलम डिस्ट्रिक्ट से गुजरती है और बाद में मुजफ्फराबाद सिटी के पास झेलम रिवर में मिल जाती है। और जो झेलम रिवर है वो भी इंडिया से निकलती है, वो निकलती है इंडिया के जम्मू एंड कश्मीर के वेरीनाग से। जम्मू एंड कश्मीर से होते हुए ये पहुंचती है पीओके में और फिर फाइनली वहां से पाकिस्तान के पंजाब प्रोविंस में। और इसी रिवर का वाटर यूज किया जाता है नीलम झेलम हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट में। अब देखिए, इस हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट में प्रॉब्लम क्या आई, इसको समझने के लिए आपको थोड़ा इस पावर प्लांट के डिजाइन को समझना पड़ेगा। इस प्रोजेक्ट में एक 28.5 किलोमीटर लंबी टनल है जिससे वाटर डाइवर्ट किया जाता है नीलम से इस पावर प्लांट की तरफ। बाद में यही वाटर टर्बाइंस को मूव करता है जिससे इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होती है। लेकिन ये जो वाटर इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करने के लिए यूज किया जाता है, इसका यूज होने के बाद इसको वहां से निकालने के लिए एक और टनल बनाई गई है और ये टनल है 3.5 किलोमीटर लंबी जिसे कहा जाता है टेल रेस टनल। और इस प्रोजेक्ट में वाटर यूज होने के बाद इस वाटर को ये 3.5 किलोमीटर लंबी टनल पहुंचाती है झेलम रिवर में। और देखिए, जुलाई 2022 में ये जो 3.5 किलोमीटर लंबी टेल रेस टनल थी, इसमें क्रैक्स आ गए थे, इससे वाटर लीकेज होने लगा था, सेफ्टी इशू खड़े हो गए थे और इसी वजह से जुलाई महीने में ही इस प्रोजेक्ट को बंद करना पड़ा था और इससे पाकिस्तान को इलेक्ट्रिसिटी मिलनी भी बंद हो गई थी। देखिए, इस प्रोजेक्ट में पाकिस्तान का अराउंड 508 बिलियन रुपीस लगा हुआ है और इस प्रोजेक्ट से पाकिस्तान को काफी उम्मीदें थी। ये प्रोजेक्ट पाकिस्तान का जो एनर्जी क्राइसिस है उसको खत्म करने में हेल्प करेगा। जब ये प्लांट बनाया गया था तो इसकी ये जो टनल्स थी, ये इस प्लांट का मेन फीचर थी और ये टनल ही अब बंद हो गई और इसी वजह से इस पावर प्रोजेक्ट को बंद करना पड़ा। फिर देखिए, फाइनली पाकिस्तान की रिक्वेस्ट पर जो चाइनीज फर्म है जिसका नाम है गेजोबा ग्रुप, जिसने कंस्ट्रक्शन किया है पाकिस्तान के इस हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट का, उसके इंजीनियर्स ने इस टनल्स के रिपेयर का काम स्टार्ट किया था। लेकिन अब फाइनली ऐसी न्यूज है कि इस फर्म के जो इंजीनियर्स थे उन्होंने ये काम बंद कर दिया है और फाइनली इस कंपनी ने इस प्रोजेक्ट के काम को छोड़ दिया है, जिससे आने वाले वक्त में पाकिस्तान के लिए एनर्जी क्राइसिस और भी बड़ा हो सकता है। अब देखिए, चाइनीज फर्म के इंजीनियर्स ने इस प्रोजेक्ट की टनल का जो रिपेयर वर्क था इसको क्यों बंद किया है, इसको लेकर चाइनीज कंपनी का कहना है कि वहां के जो लोकल लोग हैं वो इस प्रोजेक्ट को लेकर काफी ज्यादा प्रोटेस्ट कर रहे हैं। उस एरिया की जो पाकिस्तान की पुलिस है वो इनफ सिक्योरिटी प्रोवाइड नहीं करा पा रही है चाइनीज इंजीनियर्स को। अब देखिए, इस प्रोजेक्ट पर काम बंद होने की वजह से ये जो पाकिस्तान हमेशा दिखाता है कि चाइना हमारा भाई है, दोस्त है और हमारे बीच में बहुत ही अच्छे रिलेशन है, उसकी पोल एक बार फिर से खुल गई है। पाकिस्तान में चाइनीज प्रोजेक्ट को लेकर जो डिफरेंसेस हैं चाइना और पाकिस्तान के बीच में, वो एक बार फिर खुलकर सामने आ गए हैं। अब देखिए, चाइनीज कंपनी जो है वो हवाला दे रही है सिक्योरिटी का और लोकल लोगों के प्रोटेस्ट का, लेकिन इस चीज को लेकर जो पाकिस्तानी अथॉरिटीज हैं उनका कहना है कि जो चाइनीज कंपनी है और उसके इंजीनियर्स हैं वो लगातार इस काम को डिले कर रहे हैं, साथ ही उनका जो ऑपरेशन है वो इनएफिशिएंट है। और देखिए, पाकिस्तान के इन आरोपों के जवाब में चाइनीज कंपनी ने एक और आरोप लगाया है और वो है डिलेड पेमेंट का। इसका मतलब पाकिस्तान की तरफ से चाइनीज कंपनी को टाइम पर पेमेंट नहीं हो पा रही है और ये भी एक मेन कारण है इस प्रोजेक्ट के बंद होने का। पाकिस्तान की तरफ से इस हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट को ऑपरेट करती है वाटर एंड पावर डेवलपमेंट अथॉरिटी यानी वापडा। और उसकी जब चाइनीज कंपनी के ऑफिशियल्स के साथ मीटिंग हुई थी तो उन्होंने कुछ इश्यूज रेज किए थे, जैसे कि स्लो प्रोग्रेस डिस्पाइट टाइम एक्सटेंशन, सब स्टैंडर्ड कंस्ट्रक्शन क्वालिटी एंड पुअर सुपरविजन एंड मैनेजमेंट।
अब देखिए, जब वापडा से पूछा गया कि ये जो टनल है इस प्रोजेक्ट के अंदर ये फेल कैसे हो गई, तो इसके लिए भी पाकिस्तान की वापडा ने चाइनीज कंपनी को ही दोषी ठहराया। देखिए, जब जुलाई में ये जो टनल है इस हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट की फेल हुई थी, तो इसके लिए जो चाइनीज कॉन्ट्रैक्टर कंपनी थी, चाइना गेजुबा ग्रुप कंपनीज यानी CGGC, वो इस टनल को रिपेयर और रिस्टोर करने के लिए तैयार हो गई थी विदाउट एन ऑफिशियल एग्रीमेंट। देखिए, 10 जुलाई तक इस चाइनीज फर्म ने अपने इक्विपमेंट, मैन पावर ये सब भी मोबिलाइज कर लिए थे, जिससे कि आइडेंटिफाई किया जा सके कि इस टनल के ब्लॉकेज का मेन रीजन क्या है। कंपनी का कहना था कि ये जो पूरा प्रोसेस है इसमें लगभग 6 महीने लगेंगे और इस दौरान ये पावर प्लांट बंद ही रहेगा। और इसके लिए इस चाइनीज फर्म ने पाकिस्तान की नीलम झेलम हाइड्रो पावर कॉर्पोरेशन से अराउंड 120 मिलियन पाकिस्तानी रुपीस की डिमांड की थी, इंटरेस्ट फ्री फाइनेंशियल सपोर्ट फॉर द जॉब। और देखिए, यहाँ पर एक हैरानी वाली बात देखिए, 13 जुलाई को जो पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर हैं शहबाज शरीफ, वो चाइनीज कंपनी के इस ऑफर से सेटिस्फाई नहीं हुए और उन्होंने एक डायरेक्शन इशू कर दिया। उन्होंने कहा कि इस प्रोजेक्ट के लिए अब हम चाइनीज कंपनी से काम नहीं कराएंगे और हम हायर करेंगे बेस्ट इंटरनेशनल कंसल्टेंट जो इस टनल में एक्सेसिव वाटर लीकेज का पता लगा सके। साथ ही वो इवेल्युएट करें द स्ट्रक्चरल स्ट्रेंथ ऑफ अंडरग्राउंड वर्क्स, आइडेंटिफाई लैप्स इन डिजाइन कंस्ट्रक्शन विच इज कॉज द ब्लॉकेज, suggest remedial measure and provide technical assistance to NJHPC in preparing and pursuing the insurance claim। लेकिन फिर अचानक से जो PMO है पाकिस्तान का, उसको इंटरनली परसुएड किया गया, मतलब समझाया गया कि अगर वो इंटरनेशनल कंसल्टेंट या किसी फर्म को हायर करेंगे तो ये और ज्यादा टाइम लेगा। अब PMO पर ये प्रेशर कहां से आया, ब्यूरोक्रेसी की तरफ से या पाकिस्तान आर्मी की तरफ से, ये फिलहाल मालूम नहीं है। लेकिन फाइनली बाद में PMO इस बात पर राजी हो गया कि इस टनल का जो रिपेयर वर्क है वो उसी चाइनीज कंपनी से कराया जाए जिसने पहले काम किया है। लेकिन चाइनीज फर्म को अभी काम करते हुए कुछ ही दिन हुए थे कि अचानक से इस चाइनीज फर्म ने अपने काम को बंद कर दिया, क्योंकि वहां पर लोकल रेसिडेंट जो है वो काफी जबरदस्त विरोध कर रहे थे और उन्होंने काम को भी डिसरप्ट किया। देखिए, फिलहाल कई तरह की क्राइसिस झेल रहे पाकिस्तान के लिए ये एक और बड़ा झटका है। इस वीडियो में इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में जल्द मिलेंगे। धन्यवाद।